अचानक हायरा की नौकरी हाउस जॉब पर बहुत बड़ा असर पड़ चुका था। कामयार की सरकशी की वजह से उसे दूर दराज देहात में ट्रांसफर कर दिया गया था। मगर हायरा ने गुस्से में कामयार के दिए हुए फूल उसके चेहरे पर दे मारे थे। ये मंजर देखकर कामयार का जुनून आग की तरह भड़क उठा था। इधर हायरा के अब्बू रफीकत साहब की तरह ही इज्जतदार का दिल अपनी बेटी की हालत देखकर जख्म हो चुका था। वो समझ चुके थे कि कामयार का जुनून अब उनकी बेटी की इज्जत और करियर को खा रहा है। हायरा के अब्बू ने गुस्से में घर से निकलने का फैसला किया और अपनी वालिदा से कहा, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं उस कामयार के बाप के ऑफिस जाऊंगा और देखता हूं उनकी दौलत में कितनी ताकत है जो मेरी बेटी की इज्जत छीन ले। ये सुनते ही हायरा रोते हुए उनके कदमों में गिर गई और कहती है, अब्बू प्लीज मत जाइए, वो लोग आपको जलील करेंगे। उसी वक्त कामयार, जो अपने वालिद के ऑफिस में पहुंचकर उनकी गिरी हुई इज्जत का सबब बना था, अपने वालिद के सामने बेचैनी से खड़ा था। कामयार के वालिद का दर्द, बेचैनी और शर्मिंदगी बाहर आती है। वो रोते हुए कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, कामयार, तुमने मेरे नाम और मेरी पूरी जिंदगी की कमाई को खाक में मिला दिया। मैं अब थक चुका हूं, मैं तुम्हें लाबलत करता हूं। यह सुनकर कामयार का गुरूर थोड़ा हिला, मगर उसका जुनूनी दिमाग उसे कोई और ही राह दिखाता है। वो तुरंत अपने वालिद को धक्का देता और कहता है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हारा को तो आना ही पड़ेगा। तभी कामयार का वालिद ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक सुनते हैं। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखते हैं हायरा के अब्बू, जो गुस्से और इज्जत के जज्बे में डूबे थे, अंदर दाखिल होते हैं। दोनों वालिद अब आमने सामने थे। हायरा के अब्बू जोर से कहते हैं, मेरा नाम रफीकत साहब नहीं, मेरा नाम उसूल है और आपका बेटा मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं अब आपके बेटे पर केस करूंगा। कामयार का वालिद शर्मिंदगी से सर झुकाते हैं और कहते हैं, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपका बेटा नहीं, उसका बाप हूं। उसी वक्त कामयार बीच में आता है और जुनूनी तौर पर हंसता है। वो दोनों वालिदैन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, केस नहीं, अब कोई केस नहीं होगा, मैं इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं। कामयार तुरंत अपने नौकर को फोन करता है और उसे बुलाने का हुक्म देता है। वो दोनों वालिदों की तरफ देखकर मुस्कुराता है। कुछ समय बाद दरवाजा खुलता है और अंदर कोई नौकर नहीं बल्कि कामयार की अम्मी और उसकी बहन फरीदा रिश्ता लेकर अंदर दाखिल होती हैं। उसी वक्त कामयार हायरा के अब्बू से कहता है, मैं शादी करूंगा आपकी बेटी से, अब आपके पास कोई केस या कोई ना का ऑप्शन नहीं बचेगा। ये सुनकर हायरा के अब्बू का चेहरा हैरत और गुस्से से पथरा जाता है। क्या कामयार अपने जुनून को शादी का नाम देकर हायरा को हमेशा के लिए मजबूर कर देगा? और क्या हायरा इस जिंदगी के मोहरे को कबूल करेगी? आखिरकार क्या कामयार की इस नई चाल से हायरा का वालिद टूट जाएगा? और क्या हायरा अपने वालिद की इज्जत बचाने के लिए ये रिश्ता मंजूर कर लेगी? देखना ना भूलिए।